गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा कल हम लोगों ने पत्र किया था, संधि खत्म की थी हमने, और हमने पत्र का फॉर्मेट डिस्कस किया था। थानाध्यक्ष को पत्र, मैंने आपको बताया था कि दो तरह के पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है। कल हमने थानाध्यक्ष को पत्र डिस्कस किया था, उसका फॉर्मेट एक बार दोबारा डिस्कस करवा रही हूँ। ठीक है, कौन बताएगा मुझे? हाँ जी, ओके। आपसे मैंने कहा था कि ऐसे मार्जिन लाइन लगी रहती है और मार्जिन लाइन के साथ साथ लेफ्ट साइड पर आपको लिखना है, और कहीं कोई लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, और कहीं भी कोमा या पूर्ण विराम फॉर्मेट में नहीं लगाना, ऊपर या नीचे। जहां आप बीच का भाग लिखते हैं, जहां आप सेंटर का कंटेंट लिखेंगे, बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे, वहां आप विराम चिन्हों का प्रयोग करें। ठीक है, एक बार गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एक बार हम प्रारूप इसका बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं दोबारा से। ठीक है, शुरू करेंगे। सेवा में आगे थानाध्यक्ष, नेक्स्ट थाना नंबर, कोई भी थाना नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शहर का नाम जालंधर, उसके बाद दिनांक। बेटा स्पेलिंग्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, जैसे कि थानाध्यक्ष, इसमें ध आधा, ठीक है, पूरा ध नहीं है। उसके बाद जालंधर, जालंधर में ल के ऊपर बिंदी आएगी, इधर उधर कहीं बिंदी नहीं लगाएंगे, एक बिंदी की जगह है, यहीं पर लगेगी बिंदी। यहाँ 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 कहीं लग सकती है? नहीं, खराब लगेगी, गलत लग जाएगी। ठीक है, बिंदी खिसक के इधर उधर जरा सी हो जाती है तो भी हम कहते हैं तुम्हारी बिंदी टेढ़ी हो गई, है ना। उसकी एक खास अपनी जगह है। जालंधर, ल के ऊपर ही बिंदी आएगी, ना ज के साथ उसकी जो मात्रा है वहां जाएगी, ना ध के ऊपर आएगी, ना ज के ऊपर आएगी, ल के ऊपर बिंदी। सेम वे दिनांक, जब आप दिनांक लिखेंगे, आ की मात्रा के ऊपर बिंदी, दिनांक। ओके, न के ऊपर क के ऊपर बिंदी नहीं लगेगी, आ की मात्रा के ऊपर। और जो डेट लिखनी है वो न्यूमेरिकल्स में लिखें तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट विषय। विषय में बेटा पूरा श होता है, कुछ बच्चे आधा श लिख देते हैं जो कि गलत है। विषय नहीं होता, विषय, श पूरा। जो भी आपको पत्र का टॉपिक दिया गया है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, उससे रिलेटेड आपने लिखना है। क्लियर? एनी डाउट? किसी को यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट यहां तक? चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? महोदय। नेक्स्ट सविनय निवेदन, यह है कि मैं डैश डैश मोहल्ले का निवासी हूँ। निवासी का मतलब होता है रहने वाला। डैश डैश मोहल्ले का निवासी हूँ। आगे इसके बाद आप शुरू करेंगे। थानाध्यक्ष को पत्र हम क्यों लिखेंगे? कोई शिकायत करने के लिए, हमें कोई समस्या हुई है तो आप लिखेंगे मैं आपका ध्यान अपने चोरी हुए स्कूटर की ओर दिलाना चाहता हूँ, या मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले में हुई चोरी की ओर दिलाना चाहता हूँ, या मैं आपका ध्यान हमारे मोहल्ले में हो रही वारदातों की ओर दिलाना चाहता हूँ।
ठीक है, यानी कि आप उनकी अटेंशन चाहते हैं, राइट। उसके बाद आप अपना कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। जब आप अपना कंटेंट सारा लिख लेंगे, लास्ट में आप लिखेंगे आशा है कि आप मेरी बात की ओर ध्यान देंगे तथा इस समस्या का हल जल्दी ही निकालेंगे। आशा है कि आप मेरी बात की ओर ध्यान देंगे तथा जल्दी ही इस समस्या का हल निकालेंगे, यानी कि आप जल्दी ही हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। क्लियर? ठीक है। अब लास्ट में क्या लिखेंगे? धन्यवाद। धन्यवाद में भी देखो स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक, आधा न और य के साथ आ की मात्रा नहीं है। बेटा इधर आ जाओ, नहीं दिखाई दे रहा, इस तरफ आ जाओ। धन्यवाद, ठीक है। आधा न लेफ्ट साइड कॉर्नर में, सेंटर में नहीं, ठीक है। धन्यवाद नहीं बनाना है इसको किसी ने। धन्यवाद भवदीय डैश नाम डैश पता। गर्ल्स लिख सकती हैं भवदिया, लिंग बदलो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। भवदीय, भवदिया, ओके। सेवा में थानाध्यक्ष, थाना नंबर, जलंधर, दिनांक, विषय महोदय। उसके बाद पत्र, जो आप बाकी लिखना है बॉडी ऑफ द लेटर। धन्यवाद भवदीय या भवदिया डैश नाम डैश पता। यहाँ आप डैश नाम डैश पता ही लिखेंगे, यहाँ आप अपना नाम या अपना पता नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो? चलूं आगे? ओके। ये है थानाध्यक्ष को पत्र। अब आपके सिलेबस में एक और पत्र है, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। सेहत से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती है हेल्थ डिपार्टमेंट में, हम शिकायत करते हैं, ठीक है। जैसे आजकल बरसात का मौसम है ना, और बीमारियां बहुत तरह की फैल रही हैं, कोरोना भी फैला हुआ है। ऐसे में हमें स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। मान लो बहुत ज्यादा पानी खड़ा हुआ है और आप उस समस्या से परेशान है जिस कारण आपके मोहल्ले में बीमारी फैल रही है, ठीक है। मोहल्ले में जो बीमारी फैल रही है उसके लिए, या आजकल जैसे कोरोना है, तो आप चाहते हैं कि लोगों ने इस और ध्यान देना थोड़ा कम कर दिया है, लोग कैजुअल होते जा रहे हैं और इससे बीमारी फैलने का डर है, या सैनिटाइजेशन कम हो गया। शुरू शुरू में बहुत ज्यादा सैनिटाइजेशन होती थी, सैनिटाइज किया जाता था सड़कों को, लोगों के घरों के बाहर भी छिड़काव किया जाता था। आप चाहते हैं कि फिर से वो हो, ठीक है। तो उसके लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, ठीक है। या आजकल जैसे बीमारियां फैल रही हैं, पेट दर्द की शिकायत हो रही है, तो आपको लगता है कि डेंगू, हैजा, मलेरिया ये सब फैलने का डर है, तो पहले ही उसके लिए
प्रिकॉशंस ले लिए जाए, पहले ही उसके बचाव के तरीके अपना लिए जाए। आप इस संबंधी अपनी बात स्वास्थ्य अधिकारी को कहना चाहते हैं, वो भी आप पत्र के द्वारा कह सकते हैं। इसका प्रारूप क्या होगा? सेवा में जहां आपने थानाध्यक्ष लिखा, वहां आप लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी। जहां आपने थाना नंबर लिखा, वहां आप लिखेंगे सेहत विभाग। कुछ लोग यहाँ नगर निगम भी लिख देते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य अधिकारी, सेहत विभाग, बाकी सारा पत्र वैसे ही चलेगा, कहीं कोई चेंज नहीं आएगा सिवाय बॉडी ऑफ द लेटर। आई बात समझ में? क्लियर? सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, सेहत विभाग, जालंधर, दिनांक, विषय। महोदय, सविनय निवेदन ये है कि पूरा पत्र लिखेंगे, लास्ट में धन्यवाद भवदीय या भवदिया डैश नाम डैश पता, एज इट इज। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट एनीबडी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट बेटा? नो? यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लो। नो प्रॉब्लम, चलें आगे। एवरीथिंग इज क्लियर? चलो, आपके मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है जिस कारण बीमारियां फैलने का डर है, इस संबंधी स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखें। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सोचो, 2 मिनट ले लो, सोचो क्या लिखेंगे। आपके मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है जिस कारण, और बरसात का मौसम है जिस कारण बीमारियां फैलने का डर है, इस संबंधी स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड्स। कौन बताएगा क्या लिख सकते हैं इसमें? बताइए। हाँ जी बेटा। जिस कारण बीमारियां फैलने का डर है। ओके, हाँ जी वेदांती। वेट साधिका, वेदांती बताइए। सविनय निवेदन ये है कि मैं डैश डैश महल्ले का निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान इस हमारे मोहल्ले की गंदगी पर डालना चाहती हूँ। हमारे मोहल्ले मना किया था, ये नहीं कहेंगे कि आपका ध्यान गंदगी पर डालना चाहती हूँ। नो, मैं आपका ध्यान हमारे मोहल्ले में फैल रही बीमारियों की ओर दिलाना चाहती हूँ। स्वास्थ्य अधिकारी हैं, कूड़ा करकट नहीं उठाएंगे।
नगर निगम अधिकारी का काम होता है वो, कॉरपोरेशन। ठीक है, आप ये कहेंगे कि मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले में फैल रही बीमारियों की ओर दिलाना चाहती हूँ, पर दिलाना चाहती हूँ, पर ले जाना चाहती हूँ, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, हाँ जी वेदांती बोलिए बेटा। हमारे हमारे मोहल्ले में लोगों ने कूड़ा कूड़ा उठाने वाले नहीं आते, जिस कारण लोगों ने अपने घरों का कूड़ा बाहर सड़कों पर फेंक दिया है। और उसके कारण बरसात के मौसम के कारण बहुत सारे बीमारियां जैसे कि डेंगू मलेरिया फैल रहा है। हमारे हमारे बहुत सारे मोहल्ले के बच्चे इस खेलने आते हैं और वह बीमार हो रहे हैं। साथ ही ये कूड़े ने सीवरेज भी बंद कर दी है, जिस कारण बरसात होने पर बरसात का पानी हमारे घरों के सामने इकट्ठा हो रहा है, जिससे ये मलेरिया डेंगू दुगना फैल रहा है। इसलिए आशा आशा करती हूँ कि आप मेरी बात की ओर ध्यान देंगे तथा जल्द ही इस समस्या का हल निकाल लेंगे। ओके, काफी हद तक आपने ठीक बताया है। कहीं कहीं सेंटेंस फॉर्मेशन में गड़बड़ है, जैसे आपने एक शब्द बोला हमारे बहुत सारे मोहल्ले के बच्चे। अब देखो सेंटेंस गड़बड़ हो गया, बहुत सारे मोहल्ले के बच्चे नहीं, हमारे मोहल्ले के बहुत सारे बच्चे, सेंटेंस ठीक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कि आप ऐसा लिखेंगे अगर कि हमारे मोहल्ले में कूड़ा करकट फैल गया है, सीवरेज भी बंद हो गया है और ऊपर से बरसात का मौसम है, इस संबंधी हमने नगर निगम में भी शिकायत की है, उनकी ओर से भी जल्द ही कार्य आरंभ करने की हमें उम्मीद है। लेकिन हम यह चाहते हैं कि सेहत विभाग अधिकारी भी इस ओर ध्यान दें, लोगों को जागरूक करें कि कूड़ा करकट ना फेंका जाए, जिससे बीमारियों को फैलने से बचाया जा सकता है। सेहत विभाग की ओर से कीटनाशक दवाइयों का भी छिड़काव किया जाए ताकि बीमारियां ना फैलें और पानी पर जमा हुए मच्छर खत्म कर दिए जाएं। आशा है कि आप मेरी बात की ओर ध्यान देंगे। धन्यवाद। ठीक है, इस तरह से आप इस पत्र को लिखेंगे। बेटे समझ में आया? किसी को कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा। ओके ओके, तो किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, आगे बेटा हम आज थोड़ा सा और डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद पता है सबको क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं? बताओ मनीषा। ओके ओके गुड, बैठो। बेटे जब हम अनुच्छेद लिखते हैं ना, अनुच्छेद लिखते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जब हम छोटे क्लासेस में थे तो 1 2 3 4 5 6 लाइन्स लिखते थे। ठीक है, एक ऐसे राइटिंग होती है जिसमें आप पैराग्राफ्स लिखते हो अलग अलग। अनुच्छेद सिर्फ एक पैराग्राफ में लिखा जाता है, उसमें कोई पैराग्राफ चेंज नहीं करना होता। ठीक है, जैसे आपको महत्व से संबंधित है, हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं योग का महत्व। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों ने पहले पढ़े भी हैं। ठीक है, योग का महत्व मैंने अनुच्छेद ले लिया, इसके एग्जाम्पल ले रही। आपने सिर्फ एक पैराग्राफ में ही लिखना है, ओनली 1 पैराग्राफ। ठीक, पैराग्राफ चेंज नहीं करना।
इसके अलावा जिन बातों का ध्यान रखना होता है, अगर आप योग का महत्व लिख रहे हैं, सबसे पहली बात है प्रारूप मीन्स फॉर्मेट, कि एक ही पैराग्राफ चलेगा, ठीक है। दूसरी बात विषय वस्तु यानी कि कंटेंट, आपका कंटेंट योगा से रिलेटेड ही होना चाहिए, योग से संबंधित ही होना चाहिए। विषय लिखते लिखते आप कसरत व्यायाम ये सब नहीं लिखने लगेंगे, केवल योग के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तीसरी बात है प्रस्तुति। प्रस्तुति का मतलब है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में कौन सी बात काउंट होती है? मान लो आपने सबसे ऊपर लिखा योग का अर्थ, पहले उसका अर्थ बता दिया, ठीक है। फिर आपने लिखा कि योग किस किस तरह का होता है, योग के आसनों के नाम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्यों करना चाहिए, किसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें। अब मैंने आपसे कहा कि पहले आपने लिख दिया योग का अर्थ, ठीक है। आप लिख रहे हैं, उसके बाद आपने लिखा योग आसन कौन कौन से होते हैं, आपने ये लिखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आपने योग के लाभ लिखने शुरू कर दिए। लाभ लिखते लिखते अचानक आपको एक और आसन का नाम याद आ गया, आप उसको फिर लिखने लगे, वो गलत है, ठीक है। उसके बाद आप लिख रहे हैं कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए, ये लिखना शुरू कर दिया। अब ये लिखते लिखते अचानक से आपको एक लाभ का पॉइंट याद आ गया, आप वो लिखने लगे। ऐसे नहीं करना। प्रस्तुति का मतलब यही है, प्रेजेंटेशन। आप जिस बात को लिख रहे हैं पहले वो बात खत्म करेंगे, फिर उसके बाद अगली बात करेंगे, उसके बाद अगली बात करेंगे। अनुच्छेद लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको जो भी टॉपिक दिया है 2 मिनट लगा के पहले उस बारे में सोचो और साइड पर पेंसिल से पॉइंट्स नोट करते जाओ, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। उसके बाद उन पॉइंट्स को ले लेकर लिखते जाओ, फिर गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज वाक्य निर्माण। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। एक वाक्य दूसरे के साथ मेल खाना चाहिए। ये नहीं है पहले हम कुछ और बात कर रहे थे फिर हम कुछ और बात करने लगे, फिर पहले वाली बात से रिलेटेड कुछ लिखना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज भाषा। हिंदी भाषा में ही लिखना है, अंग्रेजी और पंजाबी भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं करना, राइट। नेक्स्ट इज वर्तनी। वर्तनी मतलब स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए, सिंपल लिखो, अच्छा लिखो, ठीक है। और शब्दावली, कई बार हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं लेकिन शब्द का प्रयोग कहाँ होना है ये हमें नहीं पता। शब्दावली अच्छी होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, वर्तनी भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। इन शब्दों को, इन बातों को ध्यान में रखकर आप अनुच्छेद लिखते हैं, ठीक है। कोई बताएगा मुझे कि कैसे लिखा जा सकता है योग का महत्व, अनुच्छेद बताएगा कोई? कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोई भी आप में से? हाँ जी वेदांती बताइए बेटा। योग अभ्यास का एक प्राचीन रूप है जो भारतीय समाज में 5000 वर्ष पहले विकसित हुआ था। ये एक ऐसा अभ्यास है जो मन, शरीर और आत्मा को जोड़ता है। योग एक संस्कृत शब्द युज जिसका अर्थ है जोड़ना से बना है और ये हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। शांति प्राप्त करने के लिए और तनाव का नाश करने के लिए ये एक अहम भूमिका निभाता है। ये थकावट, आलस्य और लचीलापन का विनाश करता है और दिल को स्वस्थ बनाता है। ये बच्चों ये
योग बच्चों के लिए भी बहुत ही काम आता है। बच्चों की बुद्धि तेज, इससे बच्चों की बुद्धि तेज होती है और वे पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं। इसके अनगिनत फायदे देखकर पूरे विश्व में योग योग का प्रचार हो सके, इसलिए प्रतिवर्ष 21 जून को ये दिन मनाया जाता है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि योग एक चमत्कार है। इसे हमें रोज 20 से 30 मिनट सुबह जरूर करना चाहिए। ओके, आपने एक चीज जैसे कही कि अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप भाषण नहीं दे रहे हैं, आप स्पीच नहीं लिख रहे हैं, आप अनुच्छेद लिख रहे हैं। अपने विचार इस तरह से नहीं लिख सकते कि मैं ये कहना चाहती हूँ, अंत में मैं ये कहूंगी। नो, आप उसको सिंपली खत्म करेंगे। योग के बहुत से लाभ हैं, इसलिए मनुष्य को हर रोज 20 से 30 मिनट योग करना चाहिए। इस तरह से अपनी ओर से नहीं लिखना कि मैं ये चाहती हूँ, ना ही वहां पर पिक्चर बनानी है। ठीक है, कुछ बच्चे पिक्चर बना देते हैं, जैसे पेड़ों का महत्व आया तो एक बड़ी सी अर्थ बनाई, उसमें ट्रीज बना दिए, पोस्टर जैसा कुछ बना दिया लास्ट में। नो, ठीक है। और ना ही अनुच्छेद लिखने के बाद नीचे बड़ा बड़ा धन्यवाद लिखना। नो, ठीक है। कुछ बच्चे नीचे बड़ा बड़ा लिख देते हैं धन्यवाद, या कुछ बच्चे 2-3 लाइंस में बड़ा बड़ा स्लोगन जैसा लिख देते हैं, योग करो सेहत पाओ। नो, नो स्लोगन, नो पिक्चर, नो धन्यवाद, नो पर्सनल व्यूज, नहीं, अवॉइड इट। ठीक है, सिंपल। योग एक अभ्यास है जो कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। आज आधुनिक युग में यह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग योग करने लगे हैं। ठीक है, योग आसन कई प्रकार के हैं जिन्हें बैठकर, लेटकर या खड़े होकर किया जा सकता है। योग से शरीर में लचीलापन आता है। योग केवल शरीर को ही ठीक नहीं करता बल्कि हमारे दिमाग को भी तरोताजा कर देता है। बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है, कार्य कुशलता को बढ़ावा मिलता है। इस तरह से आप उसके बहुत सारे लाभ लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे किसी भी आयु का व्यक्ति योग कर सकता है, चाहे वह बच्चा, बूढ़ा या जवान हो। योग करने की कोई आयु निश्चित नहीं है। ठीक है, योग करके कई रोगों को दूर किया जा सकता है। शरीर के प्रत्येक अंग से संबंधित योग आसन हैं जिन्हें करके मनुष्य स्वस्थ हो सकता है। योग को जीवन में अपनाना चाहिए जिससे हम एक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, इस तरह से किसी भी महत्व से संबंधित आपको पूछा जाए अनुच्छेद, तो आपको ऐसे ही लिखना है। पेड़ों का महत्व, पेड़ क्यों जरूरी है, क्यों काटे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या नुकसान हो रहा है उसका, पेड़ों को क्यों उगाना चाहिए, आजकल क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ भी। ठीक है, इस तरह से बेटा आप लोगों ने अनुच्छेद लिखना है। क्लियर एवरीबॉडी? किसी को इसमें कोई डाउट? एनी डाउट? पत्र या अनुच्छेद में किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। नो, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके।